हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत लंबे समय बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी काफ़ी लंबे समय से, तो समय अभाव था जिसके कारण वीडियो नहीं बना पाई। अब दोबारा कोविड फैलना स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा समय मिला है, तो मुझे लगा कि अब वीडियो बनाना चाहिए, तो वीडियो बना रही हूँ मैं, और लंबे गैप के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए आज बात करेंगे सूरदास की। हमारे यहाँ BA पार्ट फर्स्ट में एक पुस्तक लग रही है काव्य किरण, तो कवि के रूप में, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि के रूप में सूरदास जो है वो लगे हुए हैं। ब्रह्म गीत सार के जो पद हैं वो सिलेबस में लगे हुए हैं, तो उसी किताब का पहला पद जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सब प्रसंग व्याख्या बता रही हूँ आपको। कृष्ण उद्धव से वार्तालाप कर रहे हैं और वार्तालाप करते हुए एक संदेश भेज रहे हैं ब्रज में गोपियों के पास। वही संदेश इस पद में जो है दिया गया है। क्या कह रहे हैं देखिए सूरदास। उद्धव यह मन निश्चय जानो, कह रहे हैं कृष्ण उद्धव से संबोधित करते हुए उनको कि हे उद्धव, यह बात अपने मन में तुम निश्चय जान लो। मन क्रम वच मैं तुम्हें पठावत, पठावत मतलब भेजता हूँ। ब्रज को तुरंत पलानो, पलानो मतलब प्रस्थान करने से। कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं तुम्हें मन से, कर्म से और वचन से कहाँ भेज रहा हूँ? ब्रज भेज रहा हूँ। इसलिए आप क्या करिए, तत्काल ही ब्रज के लिए प्रस्थान कीजिए। पूर्ण ब्रह्म यानी निर्गुण ब्रह्म की बात हो रही है। सकल अविनाशी, अविनाशी मतलब नष्ट न होने वाले। ताके तुम हो ज्ञाता, ज्ञाता मतलब जानने वाले। कह रहे तुम निर्गुण ब्रह्म जो कि कैसा है, अपने आप में संपूर्ण है, जो कभी नष्ट नहीं होता, तुम उसको पूर्णतः जानने वाले हो। रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। कह रहे हैं जिसकी ना कोई रेखा है, ना कोई जिसका रूप है, ना कोई जिसकी जाति है, ना कोई जिसका वंश है, और ना ही उसके कोई माता है, और ना ही उसके कोई पिता है। अर्थात संसार के जितने भी संबंध हैं उनमें से कोई संबंध उसका नहीं है, निराकार है, गुणातीत है। कह रहे यह मत दे गोपिन कहु आवहु, विरह नदी में भासती, भासती मतलब डूब रही हैं। कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम अपने निर्गुण ब्रह्म का यह संदेश किसके पास जाकर कहना? गोपियों के पास जाकर कहना, जो कि प्रेम की विरह की नदी में डूब करके अपनी जान देने का काम कर रही हैं। सूर श्याम, सूर तुरंत यह जाए कहो, तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती। आसती का मतलब होता है मुक्ति, नहीं का मतलब नहीं मिल सकती है। कह रहे हैं सूरदास, तुरंत तुम यहाँ से जाओ और इस बात को जाकर के उनसे कहना कि निर्गुण ब्रह्म के बिना उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अर्थात ये बताना चाहते हैं कि जो गोपियाँ हैं, जो कि सगुण की उपासक हैं, मुझ में आसक्ति रखती हैं, तुम जाओ और तुम जा कर के उनको निर्गुण ब्रह्म का संदेश दो, जिससे कि उनका ध्यान प्रेम से हटे और प्रेम से हट करके निर्गुण ब्रह्म को वो मानने लगे, जिससे जो कष्ट है विरह का, उससे उनको मुक्ति प्राप्त हो जाए। इस तरह से जो सूरदास हैं कृष्ण के माध्यम से इस बात को उद्धव से कहलवा रहे हैं गोपियों से। बहुत ही सरस और मार्मिक हृदय स्पर्शी प्रसंग है। आशा है आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा। और कोई समस्या हो तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।